नमस्कार। वर्ष 1998-99 में एक गजब की ग्रामीण क्षेत्रों में लहर चल रहा था और ये लहर किसी एक वर्ग और जाति का नहीं था। इस लहर में पूरे समाज समाहित थे, यानी गांव के रहने वाले जितनी जनता थे सब में करीब करीब ऐसा लहर चल रहा था। ऐसे 98-99 एग्जैक्ट नहीं है, उसके पीछे से ही चलते आ रहा था और बहुत आगे तक चलता भी रहा। जब उस टाइम में हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग यानी भाई चाचा इकट्ठा हुआ करते थे, कहीं बैठकर बातें किया करते थे, चाहे मौसम गर्मी का हो या ठंडा का हो, तो उस समय हमारे ग्रामीण गाँव में लाइट का व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। घरों में लैंप जला करते थे, लालटेन जला करते थे, दिया जला करता था। तो आपस में बात करते थे कि इनके घर में इनका लड़का लालटेन 11 बजे तक जलाकर पड़ता है, 12 बजे तक जलाकर पड़ता है। कुछ लोग कहते थे कि उनका लड़का 3 बजे सुबह भी लालटेन जला लेता है, पढ़ता है। मानी पूरी की पूरी एक माहौल एजुकेशन से संबंधित थी। आपस में ये टॉपिक हुआ करता था जिस पर बड़े बुजुर्ग भी हमेशा बातें करते रहते थे पढ़ने लिखने की। जो लड़का नहीं जलाता था उसको दोष भी दिया करते थे। इससे प्रभाव क्या पड़ता था? दूर जो बच्चे सुन रहते थे उनकी आवाज़, उनके अंदर एक अलग उत्साह उत्पन्न हुआ करता था कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे बारे में भी ये बात करेंगे कि 11 बजे तक रात को लालटेन जलाकर पढ़ रहा था। और इसका बड़ा रिजल्ट भी अच्छा निकला, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत दिनों तक ये माहौल चला और इस माहौल का फ़ायदा उठाकर बहुत गरीबी स्तर से नीचे के लड़के भी कुछ पढ़कर अपने परिवार की परिस्थिति को बदले और एक लंबा टाइम तक चला। समाज में बदलाव हुआ, मिडिल वर्ग भी बदला और गरीब वर्ग तबके के लड़के, हर समाज के लड़के बदले और पढ़ने लिखने का एक माहौल ही अलग था सारे समाजों में, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों। उसमें कुछ नहीं भी पढ़े लेकिन बहुत लोगों ने प्रयास किया। विगत कुछ वर्षों से एक अलग ही माहौल चल रहा है। जब हमारे बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुआ करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट पर डिबेट करते हैं, ऐसे बातें करते हैं जिस बातों से ना उनका परिवार का कुछ लेन देन है ना उनका बच्चों का कुछ लेन देन है। बस उलूल जुलूल बातें किया करते हैं जिससे उनका कुछ खास लेना देना नहीं है। और ये भी माहौल बहुत बेजोड़ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें कम लहर है, ये भी लहर बहुत तेज है। और इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है उनको शायद दिखाई नहीं दे रहा है। आप जाके सर्वे कर लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में, किसी भी गाँव को उठा लीजिए, उस गाँव का आपका ये रिजल्ट बता देता हूँ क्या मिलेगा। वहाँ के लड़के 14 से 25 वर्ष के जो उम्र के लड़के हैं, 80% जो लड़के हैं बल्क रूप में, बहुत बड़ा रूप में पढ़ाई छोड़कर गलत रास्ते पर भटक गए हैं। पढ़ाई से उनका कुछ खास लेन देन नहीं रहा। इतनी भीड़ की भीड़ गलत रास्ते पर जा रही है और हमारे गार्जियन को इस तरफ जरा सा ध्यान भी नहीं। वो बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं जिससे उनका परिवार का कुछ खास लेन देन भला होने वाला नहीं है और ना ही कि समाज का लेन देन भला होने वाला है। मुझे मतलब इससे नहीं है कि ऐसा माहौल किसने बनाया और क्यों बना, बस मुझे मतलब इससे है कि हमारा समाज गलत ट्रैक पे जा रहा है। हमारे समाज से पढ़ाई लिखाई ख़त्म की जा रही है। एजुकेशन से बातें करना भी मुनासिब कोई नहीं समझता है और ये बड़ा गलत संकेत है। आने वाला भविष्य बड़ा ख़राब होगा मेरे भाई। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बड़े बुजुर्गों से कि ऐसा माहौल लाइए। आप कोशिश तो करिए, आप अपने लड़कों को दोस्त दीजिए, पढ़ने के लिए बोलिए, अगले लड़कों को पढ़ने के लिए बोलिए। एक माहौल बनेगा, आज नहीं तो 5 साल बाद, 7 साल बाद बनेगा। क्योंकि एक माहौल वो चला था और उसमें बहुत सारी उन्नति भी हुई थी। लेकिन जो उलूल जुलूल बातें करते रहेंगे ना, इससे कभी भला नहीं होगा। ये सोचते रहेंगे फलाना ने क्या किया, चिल्ला ने क्या किया, उसने ये बिगाड़ा, उसने वो बिगाड़ा, लेकिन इससे कहीं भला नहीं होगा। भला तभी होगा जब हमारे और आपके घर के लड़के पढ़ेंगे, जब सारे समाज के लड़के पढ़ेंगे, तभी एक समाज बनेगा अच्छा। और ये जो सोच रहे हैं किसी एक जाति वर्ग विशेष के लड़के बिगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरे की पूरी समाज गलत तरीक़े से जा रही है। याद रखिएगा, आग लगेगी तो सबके घर चलते हैं, निरक्षर सबके घर पैदा होंगे। देर लगेगी नहीं, निरक्षर सबके घर पैदा होंगे। नहीं यकीन है तो गांव को गांव सर्वे कर लीजिए। 14 से 25 वर्ष के लड़के 80% पढ़ाई छोड़ चुके हैं या पढ़ भी रहे हैं तो नाम पे कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है और गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। इसका रिजल्ट बड़ा भयानक निकलेगा।
बार बार कोई कहने के लिए, आपको ललकारने के लिए महापुरुष पैदा नहीं होगा कि पढ़ो पढ़ो उठो पढ़ो, ये कहने के लिए बार बार कोई आने वाला नहीं है। इसलिए उस माहौल को जाने मत दीजिए। हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, आप वापस पढ़ाई लिखाई के माहौल पर आइए। ये बातें छोड़ दीजिए जो उलूल जुलूल टीवी में देखा कर रहे हैं, आप आकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है इससे, बहुत परेशानियाँ खड़ी हो जाएगी। जय हिंद।